क्रिसमस की रात फिर से आ गई थी, लेकिन शहर पर वही सन्नाटा छाया हुआ था। बर्फ से ढकी सड़कें बिल्कुल खाली थीं। क्रिसमस लाइटें जल रही थीं, पर उनकी रोशनी भी ठंडी लग रही थी। दूर से सेंट मैरी चर्च खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चर्च का मेन गेट बंद था, लोहे की जंजीर और ताला लगा हुआ था। गेट पर लटकता वार्निंग बोर्ड हवा में हल्की सी आवाज कर रहा था। एक नया वॉचमैन खड़ा था। उसका नाम आर्थर था। ठंड से ज्यादा उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने चाबियां निकाली और धीरे से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही अंधेरा और सन्नाटा उसका स्वागत करने लगा। टॉर्च जलाते हुए आर्थर चर्च के अंदर आया। लंबे गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर उसकी परछाई अजीब सी लग रही थी। चर्च के एक कोने में पुराना ऑफिस था। आर्थर वहां पहुंचा। टेबल पर पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं। एक पीली रोशनी में एक रजिस्टर दिखा। रजिस्टर पर लिखा था 1912। उसने पेज पलटे। बच्चों के नाम लिखे हुए थे। उनमें से एक नाम लाल घेरे में था। आर्थर का चेहरा लाल हो गया था। उसे कुछ गलत महसूस होने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। 12 फीली फर्श पर छोटे गीले पैरों के निशान उभर आए थे, बिल्कुल बच्चे जैसे। निशान चर्च के अंदर की तरफ जा रहे थे। आर्थर ने टॉर्च लाइट उन निशानों पर डाली। आसपास पूरा अंधेरा था। निशान धीरे धीरे कॉरिडोर के अंदर गायब हो रहे थे। अचानक अल्टर के पास एक परछाई हिलती हुई दिखी। सफेद कपड़ों में एक बच्चा धीरे से सामने आया। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिल्कुल शांत। आर्थर अपनी जगह जम गया। बच्चे ने बिना कुछ बोले उंगली से चर्च की घंटी की तरफ इशारा किया और फिर सब कुछ बदलने लगा। आर्थर की आंखों के सामने पुराना वक्त जिंदा हो गया। 1912 का वो मंजर। चर्च आग में जल रहा था। हर तरफ धुआं और चीखें थीं। अंदर फंसे हुए बच्चे डर से कांप रहे थे। आग के बीच एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा रो रहा था। ऊपर घंटी पिघल रही थी। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आर्थर फिर से आज के वक्त में था। चर्च शांत था। वेदी पर मोमबत्तियां जल रही थीं। हवा में अजीब सा सुकून था। वही बच्चा घंटी के पास खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। घंटी धीरे से बाजी, बिना किसी हाथ के। आखिरी दृश्य में चर्च फिर से बाहर से दिख रहा था। बर्फ गिर रही थी, शहर सो रहा था और सेंट मैरी चर्च खामोशी में खड़ा था, जैसे अगले क्रिसमस का इंतजार कर रहा हो।